नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित यादव। आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड 2024 की समस्त विषयों के बारे में तैयारी कराऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड 2024 में फरवरी में शायद या फरवरी या मार्च में होने वाला है, इसलिए आप लोग पहले से ही सतर्क हो जाइए। जो बच्चे मेहनत हमारे करते हैं उनका तो अच्छा नंबर आएगा ही, अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो उनका और अच्छा नंबर आएगा। और जो बच्चे तैयारी करने में बहुत ही कमज़ोर हैं, उनको पता है कि हम आने वाले पेपर में फेल हो जाएंगे, तो वैसा मत सोचें और हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। उसके बाद में मैं उन्हें निश्चित कर सकता हूं कि आप यूपी बोर्ड में फेल हो नहीं सकते हैं। तो चलिए, आज हम कक्षा 10 के लिए गणित के बारे में बताएंगे। विषय है हमारा गणित, और गणित में पहला पार्ट क्या है, यानी पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं कि जिसे हम गिन सकें या जिसकी हम गणना कर सकें, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी जो गिनती होंगी वही क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। किसी भी चर पद को अगर हम गिनेंगे तो उनको भी गिनती में ही गिनते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा क्या है, 2x लिखा है, 4x लिखा है, तो यानी कहने का मतलब इसमें जुड़ा तो एक वास्तविक संख्या है। 2 जुड़ा है ना, और 4 जुड़ा है ना, तो यानी कहने का मतलब ये जुड़ेगा। 4 2 कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो यानी इसके साथ में वास्तविक संख्या जुड़ी हुई है। तीन ही वास्तविक संख्याओं के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में वास्तविक संख्या में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी जो बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से आता है, उसका नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन। पहले पार्ट में आने वाला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा? यूक्लिड विभाजन। अब यूक्लिड विभाजन जो होता है उसका नाम हाई स्कूल में दिया गया है यूक्लिड थ्योरम या यूक्लिड विभाजन। लेकिन उससे पहले भी हम क्या पहले क्या पढ़ा है हमने? जीसीडी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जीसीडी, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी अन्य संख्याओं को काट सके। एचसीएफ और जीसीडी जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। जीसीडी में क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी संख्याओं को काट सके, जो सभी संख्याओं को काटेगा वही क्या होगा? जीसीडी कहलाएगा। और जो एचसीएफ होता है वो भी क्या होता है कि अगर सारी संख्याओं में जो कॉमन मिलेगा, कहने का मतलब जो संख्या तीनों संख्या, मान लीजिए 3 संख्या ली गई हैं, तो तीनों संख्याओं में जो संख्या तीनों को काटेगी उसे को क्या कहते हैं? एचसीएफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो वही यूक्लिड विभाजन से हमें क्या ज्ञात करना रहेगा? एचसीएफ या मासा ज्ञात करना रहेगा। जैसे दे दिया जाएगा क्या कि मान लीजिए कि 240 और 160 का मासा, 160 का मासा या एचसीएफ, मासा या एचसीएफ यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात कीजिए। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न जो है 100% ये प्रश्न है, यानी यही प्रश्न नहीं, कहने का मतलब इसी प्रकार का जो बोर्ड पेपर में प्रश्न आने वाले हैं कि उनका क्या ज्ञात करना रहेगा? यूक्लिड विभाजन द्वारा हमें मासा ज्ञात करना रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन में क्या करते हैं? सबसे पहले इन संख्याओं को हम देखेंगे। किनको देखेंगे? इन संख्याओं को। इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी संख्या से हम बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 160 है। तो 160 से हम किसको भाग करेंगे? 240 को। किसको भाग करेंगे? 240 को। तो कक्षा 3 4 5 6 7 8 में आप लोग या 9 में ये पढ़ा होगा कि भाग का नियम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको भाग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भाग। तो भाग का नियम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ए क्या है? इसमें भाज्य है। ए क्या है मेरे साथियों? भाज्य है। और बी क्या है? भागफल है। क्या है?
बी क्या है, भाजक है, भागफल नहीं, सॉरी, बी क्या है, भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल है, क्यू क्या है, भागफल, और प्लस आर क्या है, शेषफल है, आर क्या है, शेषफल है, आर क्या है, शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए क्या है, भाज्य, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। तो इसमें ये नियम लगता है, किसमें, यूक्लिड विभाजन में, कि जब तक ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और अगर आर 0 के बराबर नहीं होगा तब तक हम क्या करते रहेंगे, संख्याओं में भाग देते रहेंगे। जब संख्या लास्ट में किसी संख्या से कटेगी तो जिस संख्या से कटेगी उसी को हम क्या कहेंगे, HCF या मासा, क्या कहेंगे, HCF या मासा। अब यहाँ हम देखते हैं, आप लोगों को अब पता चल चुका है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए, इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा है बी, यानी भाजक है, क्या है, भाजक, और यहाँ क्या आएगा, क्यू, यानी क्या, भागफल। ए मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइडेंट, और इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर, इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट, और नीचे वाला आने वाला क्या होता है, रिमाइंडर होता है, क्या होता है, रिमाइंडर। तो नीचे आर है, वही आर का मान जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक आपको भाग देना रहेगा, क्या करना रहेगा, भाग देना रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन में सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आर का मान 0 हुआ कि नहीं हुआ, इसको लिखना रहेगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं, 160 लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, 160, यहाँ पर क्या लिखा है, 240। तो आप लोगों को अभी तक टीचरों ने यही बताया होगा कि बच्चों 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, और 20 तक पहाड़ा याद करने के बाद में आप क्या करते हो, 20 तक याद कर लेते हो, उसके बाद में आगे के पहाड़े तो याद करते नहीं हो। तो कोई नहीं याद करता है, आप ही नहीं याद, कहने का मतलब आपको ही नहीं, सभी को नहीं याद होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक नियम है, क्या नियम है, कि सबसे पहले हमें भाजक का पहला अंक देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, भाजक का पहला अंक, और उसके बाद में भाज्य का पहला अंक। अगर भाजक का पहला अंक भाज्य के पहले अंक से छोटा है, किसका, भाजक का, तो हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 1 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ेंगे, 1 दुक्के 2, कितनी बार पढ़ लिया जाएगा, 2 बार। लेकिन अब ये तो कट गया पहले अंक वाले से, लेकिन अभी देखिए इधर क्या है, 6 लिखा हुआ है ना, 16। अब यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको पहाड़ा कितने का पढ़ना रहेगा, 16 का पहाड़ा, और ये 4 ले लिया जाएगा, तो कहने का मतलब कितना हो गया, 24 हो गया। तो 16 का पहाड़ा पढ़ना है कि 24 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ना है, 1 बार, कितनी बार, 1 बार। 16 एकम 16, 16 दूना क्या होता है, 32 होता है, यानी ज्यादा हो गया। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आप दुकान जाते हैं, आपके पास 5 रुपए हैं, और सामान कितने का है, सामान 7 रुपए का मिल रहा है, तो आपको सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए पहाड़ा हम उसी बात पढ़ते हैं कि हमारे पास रुपए उतने हैं या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 16 रुपए हैं, यहाँ पर सामान 24, मान लीजिए यहाँ पे 24 रुपए हैं, यहाँ पर 16 रुपए का सामान मिल रहा है। तो 16 रुपए के कितने सामान मिलेंगे 24 रुपए में, एक ही तो मिलेगा, क्योंकि सामान का मूल्य कितना है, 16 रुपए है। अगर 2 सामान वही लेने हैं तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। हमारे पास 32 रुपए नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 से ज्यादा ना हो। तो 16 एकम 16, क्या हो गया, 16 एकम 16। अब क्या करना है, इस 1 का गुणा पूरे से करा देना है। तो 1 शून्यम क्या हो गया, 0, और 1 छक्के क्या हो गया, 6, और 1 एकम 1 क्या हो गया, 1। तो 0 में से अब क्या करेंगे, अब दूसरा नियम क्या होता है, भाग में घटाना होता है, क्या होता है, घटाना। 0 में से 0 घट गया, 0 बचा। यहाँ पर हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और 14 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, बताइए, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। अब यहाँ कितना बचा, कितना बचा। जब एक कहते हैं कि जब पड़ोसी से उधार ले लिया जाता है तो पड़ोसी के पास 7 रुपए हैं, तो उस पड़ोसी के पास से जब 1 रुपये उधार लिया तो कितने बचेंगे, उसके पास 6 ही तो बचेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ से उधार लिया इसने, और इसके पास कितना बचा, 1 बचा, और 1 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो आपको क्या करना है, अब
अभी देखना है कि इस सूत्र का यानी इस नियम का पालन हमारा सवाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बताइए कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि r बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और यहाँ पर r का मान क्या है? 0 नहीं है। इसलिए a बराबर BQ प्लस r और r इज डज नॉट इक्वल टू 0। अभी r का मान 0 नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, उसको हम क्या बना देंगे? भाजक बना देंगे। और जो पहले वाले में भाजक था उसको हम क्या बना देंगे? भाज्य बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? भाज्य। अब इसको हम क्या बना दिए? भाज्य बना दिए। अब बताइए आपको पहाड़ा कितने का पढ़ना है? यहाँ पर क्या 80 का पहाड़ा पढ़ना है? नहीं, आपको पहाड़ा 8 का पहले पढ़ना है कि देखना है कि जो हमारा भाज्य है, भाज्य का पहला अंक क्या है? छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है तो हम क्या करेंगे? अगला अंक ले लेंगे, 16 हो गया। 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 160 से ज्यादा ना हो, 16 से ज्यादा ना हो। तो 8 दूनी 16, तो ये तो कट गया। तो 2 शून्यम 0, 2 अठे 16। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। 0 में से 0 घट गया 0, 6 में से 6 घट गया 0, 1 में से 1 घट गया, क्या हो गया? 0। समझ में आई बात? अब यहाँ पर हमारा नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि अब रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर BQ प्लस r और r इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? r 0 हो गया। इसलिए यहाँ पर HCF क्या होगा? बताओ प्यारे बच्चों, HCF क्या होगा? मेरे साथियों बताइए। लास्ट में किससे कटा? 80 से कटा ना, तो यही हमारा क्या हो गया है? HCF हो गया। इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन। इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन। इसी प्रकार आपको बोर्ड पेपर में यूक्लिड विभाजन से आने वाले प्रश्नों में आपको क्या करना है? इसी प्रकार से हल करना रहेगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन बोर्ड पेपर में आने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और हमारे YouTube चैनल में हर वीडियो को देखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।